हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं। इसके अब तक कई सारे एपिसोड्स चैनल पर आ चुके हैं। छूटी हुई स्टोरी को आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ तक आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है जो ज़्यादातर लोगों को अपनी सी ही लगेगी। इसमें घटी हुई घटना से बहुत महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंच सकता है और इसकी घटनाओं से बहुत सी आप व्यक्तिगत जीवन की सीख सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को दहला देने वाली कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम कहानी को आगे एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड्स, रीड करते हैं। इस कहानी को जितनी सावधानी से लिखा गया है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आशा करती हूँ उतनी ही गंभीरता से आप इस कहानी को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था उसी लाइन से हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, पति के कारागार जेल में जाने के बाद पति के जो जिगरी दोस्त लोग थे, भाईचारा थे, जिनकी वजह से पति ने अपना घर गृहस्थी, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ तबाह कर दिए थे, वही जिगरी दोस्त पति के कारागार जेल में जाने के बाद पति के बारे में बहुत ही ज्यादा आलोचना कर रहे थे। ठीक है, करने के बाद घर में आके, मतलब अनु के घर में ही आके पति के सारे जिगरी दोस्त पति की आलोचना कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो आलोचना करने के बाद तभी मैंने पति के सभी दोस्तों के सामने केकेसी से कहा, भाई आपको मैंने कई बार बातें बताने की कोशिश की। ये बात अनु ने इसलिए की क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो सुनेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा केकेसी ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि आपका दामाद, मतलब अनु की माँ से बोला कि अगर मुझे पता होता कि आपका दामाद इतना गंदा है, उसका परिवार उससे भी ज्यादा गंदा है, तो साले से मैं कभी दोस्ती नहीं करता। पर आपकी बेटी ने कभी मुझे कुछ बताया ही नहीं, जबकि अनु ने कई बार बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तभी अनु बोली। ठीक है, तभी मैंने पति के सभी दोस्तों के सामने केकेसी से कहा, भाई आपको मैंने कई बार बताने की कोशिश की पर आप मुझे ही गलत बता के चुप करा देते थे। तब मैंने अपनी सारी बात आपको बताने के लिए कहा, कॉपी में भी लिखी, पर वह कॉपी आपको देने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब फिर मैंने आपकी पत्नी को अपने जीवन की सारी कहानी बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और तभी केकेसी को ना जाने क्या हुआ, अचानक से वह और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे, नहीं नहीं, तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताया, ना मुझे बताया, ना ही मेरी पत्नी को बताया। फ्रेंड्स, अगर आप पिछली स्टोरी एपिसोड में रीड करेंगे तो वहां पे साफ साफ दर्ज है कि अनु ने अपनी मदद के लिए पति की जिगरी दोस्त की पत्नी को सारी परिस्थिति बताई थी, लेकिन उन लोगों ने उल्टा ही अनु को उस टाइम धमकाया और केकेसी ने भी धमकाया कि तुम्हारे पति को ये सारी चीजें बता देंगे। इस तरीके की चीजें हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केकेसी उस बात को झुटलाते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताया, ना मुझे बताया, ना ही मेरी पत्नी को बताया। और केकेसी बहुत जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगे, मुझे गलत गलत कहने लगे। तभी मैं बहुत डर गई कि मैं सभी के सामने केकेसी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। इस तरीके से केकेसी ने उस समय अन्नू को डरा दिया, क्योंकि अन्नू का पति जो बहुत ही बेदर्दी बेवफा था वो जेल कारागार में बंद था। ठीक है, और अन्नू को अपने पति की चिंता भी थी और केकेसी सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त थे अनु के पति के, तो वो नाराज ना हो जाएं। वो नाराज हुए तो पति भी नाराज होंगे, पति नाराज हुए तो ना जाने अनु और बच्चों के साथ और क्या षड्यंत्री चीजें, दर्दनाक चीजें घटित हो सकती थी। उसी डर में अनु इतनी घबरा गई, इतनी डर गई कि इतने सारे जमा लोगों, मर्दों के बीच में उस गैर मर्द केकेसी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, माफी मांगने लगी फ्रेंड्स। ठीक है, माफी मांगने लगी, माफी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे दुखी समझ के, इस टाइम मैं इस दुखद समय से गुजर रही हूं तो मुझे दुखी समझकर माफ कर दो। अनजाने में मुझसे कुछ निकल गया हो तो माफ कर दो, पर ऐसे नाराज होके मत जाओ। मैं दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरीके से अनु ने बहुत माफी मांगी सब लोगों के सामने।
ठीक है। फिर अन्नू, मेरे बहुत माफी मांगने के बाद भी केकेसी नहीं माने और घर से बाहर निकल गए। बाहर भी तमाशा करने लगे। जब केकेसी घर के बाहर तमाशा करने लगे तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं रोने लगी इस सोच में कि मुझे अभी सबकी मदद की जरूरत है। ऐसे मुंह से कोई खपा मत हो, कोई नाराज मत हो। तभी पति के सभी दोस्त बैठे हुए थे। वो खड़े होकर मुझे समझाने लगे कि वो ऐसा ही है, मतलब केकेसी ऐसा ही है, उसकी आदत है, बहुत खराब है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ समय तक नाराज रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम लोग उसे देखते हैं जाकर, और फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर सभी लोग चले गए, पर किसी ने कोई मदद नहीं की, ना ही किसी ने पूछा कि आपको कोई मदद की जरूरत हो तो बताना। जबकि इन सब का व्यवहार पति के साथ और पति का इन सब के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चलता था, हमेशा से चलता रहा था। बेटा बहुत कुड़ता था, रोता था और बहुत बीमार रहने लगा था। हमें लगा शायद पापा को याद करके कुड़ रहा हो, क्योंकि बेटा ज्यादातर पति के साथ ही सोता था। उस समय उसे आदत थी। और इधर ससुराल वालों ने तो अपना कोई पता नहीं बताया कि कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना ही मुझे कोई फोन किया। जब भी मैं फोन करती तो कोई भी फोन नहीं उठाते, बस वो बैल ही घंटी ही बजती रहती थी। सभी ससुराल वालों ने और पति ने मेरे साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया, अनाथों की तरह। और पति की प्रेम का भाभी को हमेशा गले से लगा के रखा, क्योंकि वो एक ही घर में 3 आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। एक मेरा पति, दूसरा खुद का पति और तीसरा आखिरी वाला देवर, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा देवर के साथ। मैं, बेटा, मेरे माता पिता, हम सब तेज गर्मी कड़कती धूप में बेटा की खातिर इतना दूर कारागार जेल में जाते। कोर्ट कचहरी तो कभी कारागार जेल में दर दर भटकते। पति से मिलने जाते। वहां पर देखा तो उन्हें अपने घर परिवार के सभी लोगों की चिंता रहती, पर अपने बेटा की कोई चिंता नहीं। और साथ ही वहां जेल में भी पति मेरे साथ कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं करते थे फ्रेंड्स, ठीक है। कभी तो मैं अपने घर रहने लगती थी तो कभी पुलिस के डर से कि घर पर पुलिस ना आ जाए, इस कारण कभी मम्मी के घर रहती थी। इस तरह से डर डर के समय काट रही थी, क्योंकि जिसने क्राइम किया था उसने अपने फोन का बिलिंग एड्रेस मेरे घर के पते पर करवा रखा था, और जिसने क्राइम करने वाले का साथ दिया था, अर्थात मेरा पति और उनकी प्रेम का भाभी। इस कारण से कुछ समय हम मम्मी के यहाँ रहते तो कुछ समय अपने घर पर। जब भी हम अपने घर पर रहते तो पति के दोस्त और उनकी पत्नियां मुझसे कहती कि तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे तो कारागार जेल के पास होना चाहिए अपने पति के लिए। हर 10-15 दिन में तू वहीं चली जाया कर। ऐसा कहकर तरह तरह की बात समझाकर चले जाते थे, पर मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी आगे नहीं आता था। तो फ्रेंड्स इस कहानी को यहाँ एंड करते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा छोटा हो जाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा, तो मैं वीडियो को और लंबा कंटेंट करके आपके सामने लाया करूँगी। फ्रेंड्स इसको मैं यही मार्क कर देती हूँ। अगली वीडियो में यही लाइन से हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। अगर इस कहानी में आपको जरा सी भी सच्चाई लगती हो, इस कहानी के में हुई घटनाओं से अगर आप जरा सा भी प्रेरित होते हो, अपनापन इससे महसूस करते हो, जरा सा भी इस कहानी की घटनाओं से कनेक्ट हो पा रहे हो फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा। हम आपकी राय के अनुसार ही कंटेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वो निःशुल्क है। इस कहानी के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपनी राय दर्ज जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने व्यक्तिगत जीवन में संयम से, समझदारी से अपना जीवन व्यापन करना फ्रेंड्स, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। हर हर महादेव।